दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जियांट एम्पायर की फोर्सेस को देखकर उनका मजाक उड़ा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, इंसान सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। इन्हें क्या लगता है कि ये हमारी मदर के बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चाहे ये अपनी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ये कभी भी इन बैरियर्स को नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई पर्सन आ गया होता है और वो बहुत ही जोर से उसके सर पर एक थप्पड़ मारता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन भी एक जियांट होता है और वो चिल्लाकर उस पर्सन से बोल रहा होता है, बेवकूफ कहीं के, यहाँ पर टाइम जाया करना बंद करो और जाकर अपने राउंड्स को कंप्लीट करो, और अगर मैंने तुम्हें दोबारा से इस तरह टाइम वेस्ट करते हुए देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वो टकला जियांट वॉल्स पर पहरा देने के लिए आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस जियांट को जरूर मारूंगा। लेकिन इसी वक्त उसे अपने सामने कोई चीज नजर आती है और हम देखते हैं कि ये असलियत में टी बोन होता है। लेकिन टी बोन क्योंकि काफी ज्यादा छोटा होता है तो उस जियांट को टी बोन सही से नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिनने अपनी इनविजिबल फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दिया होता है और जिनको यहाँ पर देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिनने अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इस बैरियर का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और वो हंसते हुए उस जियांट से बोलता है, मैं यहाँ पर काफी टाइम से एक जियांट का ही वेट कर रहा था क्योंकि मुझे अपने प्लान को कंटिन्यू करने के लिए एक जियांट की जरूरत थी, तो अच्छा किया कि तुम यहाँ पर आ गए। और ये सुनकर वो जियांट काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें ट्री ऑफ लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, ईस्ट साइड पर मुरिम की फोर्सेस मौजूद हैं और वेस्ट साइड पर एम्पायर की पूरी आर्मी आ चुकी है और वह सभी लोग हमारे फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि वो ट्री ऑफ लाइफ को हासिल कर सकें। लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग कभी भी मेरे बैरियर्स को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि मेरे बैरियर्स को तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और हमें स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि स्पिरिट असलियत में ट्री ऑफ लाइफ की स्पिरिट है और यहाँ पर जितने भी जांट्स हैं वो सभी इस अपनी मदर मानते हैं और उन्हें लगता है कि यही वो स्पिरिट है जिसकी पावर की मदद से वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल बन पाए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जांट मौजूद होता है जिससे ये स्पिरिट बातें कर रही होती है और हमें पता चलता है कि ये जांट असलियत में यहाँ पर मौजूद तमाम जांट्स का किंग है और यही 21st फ्लोर का बॉस मास्टर भी है। और किंग बोल रहा होता है, मदर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम हमारे ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट जरूर करेंगे और अगर किसी ने भी हमारे बैरियर के अंदर आने की कोशिश की तो हमारे सोल्जर्स उन्हें मार डालेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये किंग अपने सोल्जर्स को एक काफी बड़ी स्पीच दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सोल्जर्स आज हमें हमारे ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर जितने भी हमारे दुश्मन है हमें उन्हें दिखाना है कि हम उनसे कमजोर नहीं है और हम ही वो लोग हैं जिनके पास ट्री ऑफ लाइफ को होना चाहिए। और ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम उसे प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने किंग की स्पीच को सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए होते हैं और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, किंग आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अपने ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट जरूर करेंगे और हम इन इंसानों को दिखा देंगे कि हम इनसे कमजोर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस किंग के पास एक लेडी जियांट खड़ी हुई होती है और वो बोल रही होती है, किंग आपको क्या लगता है क्या हम सच में इन इंसानों से जीत पाएंगे? क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और हमारे पास फूड की सप्लाईज भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम ज्यादा दिनों तक इस फोर्ट्रेस में सर्वाइव कर पाए। तो ये सुनकर किंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक हम लोग जिंदा हैं हमें अपनी मदर और ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना ही होगा। जिसके बाद हमें ट्री ऑफ लाइफ स्पिरिट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक जियांट आया होता है जिसे देखकर वो स्पिरिट बोलती है, सोल्जर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वॉल्स पर जाकर इंसानों से फाइट करनी चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन इसी वक्त वो जियांट जमीन पर गिर गया होता है जिसे देखकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन आ गया होता है और वो बोलता है, ओए स्पिरिट तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सच में मुझे रोक पाएगा? मुझे लगता है कि शायद तुम अपने बैरियर को कोई इनविंसिबल बैरियर समझ रही थी। और जिनको यहाँ पर देखकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ये सच में मेरे बैरियर को पार करके यहाँ पर आ गया है? और इसी के साथ वो सोच रही होती है, मेरी इस प्लेस के अंदर सिर्फ जियांट्स ही एंटर कर सकते हैं और अगर कोई इंसान यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो वो फौरन ही मर जाएगा। लेकिन आखिर इस बारे में इस पर्सन को कैसे पता था? क्योंकि इसने इस जगह पर आने के लिए इस जियांट का इस्तेमाल किया है। तो इसका साफ मतलब यही है कि ये पर्सन मेरे बारे में पहले से ही जानता था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस स्पिरिट ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ वो सोच रही होती है, ये पहली मर्तबा है जब यहाँ पर कोई इंसान आया है, लेकिन ये इसकी बहुत ही बड़ी गलती है
कि ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस स्पिरिट ने यहाँ पर और भी बहुत ही ज्यादा स्पिरिट मॉन्स्टर्स को समन कर लिया होता है और वो इन तमाम मॉन्स्टर्स को जिन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी जिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जिन और टी-बोन दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ इन अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। और जिन हमें बता रहा होता है इस स्पिरिट ने इस फोर्ट्रेस के आसपास एक नहीं बल्कि 2 बैरियर्स को क्रिएट किया हुआ है, और अगर कोई पर्सन फर्स्ट बैरियर को ब्रेक करके अंदर भी आ जाता है तो उसे ये पता नहीं होगा कि यहाँ पर एक और बैरियर मौजूद है और वो सेकंड बैरियर की वजह से मारा जाएगा। लेकिन मुझे इस बारे में पता था क्योंकि मैं पहले भी इस लेवल को क्लियर कर चुका हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो हंसता हुआ इन तमाम मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो स्पिरिट से बोल रहा होता है, वो स्पिरिट मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम कब तक अपने बैरियर्स को एक्टिवेट करके रख पाओगी, क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ कि अगर तुम अपने बैरियर्स को एक्टिवेट रखती हो तो तुम मुझसे फाइट करने के लिए अपनी फुल पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाओगी। और जिन काफी ज्यादा हंसते हुए उस स्पिरिट से बोलता है, अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन बैरियर्स को एक्टिवेट करके रखना चाहती हो या फिर तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। और ये सुनकर उस स्पिरिट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है आखिर ये पागल इंसान है कौन, क्या ये सच में मुझे मारने के इरादे से यहाँ पर आया है। जिसके बाद हमें होली एम्पायर में एक अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैजी और कैज काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और ये तमाम मॉन्स्टर्स स्केलेटन्स होते हैं। और कैजी बोल रही होती है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन आखिर होली एम्पायर के अंदर ये स्केलेटन्स कहाँ से आ गए। तो ये सुनकर कैज बोल रहा होता है अब इस बारे में मुझे कैसे पता होगा, ये सवाल तो तुम्हें टेरेसा से करना चाहिए। और हम देखते हैं कि टेरेसा भी यहाँ पर स्केलेटन मॉन्स्टर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और भी ज्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर्स निकल कर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर एलाइज सोच रही होती है ये जगह सच में काफी ज्यादा अजीब है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर इतने ज्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर्स मौजूद हैं लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं है, मुझे इस बारे में जिनको इन्फॉर्म करना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा ने जिन को कॉल कर दी होती है और जिन से बोल रही होती है जिन जैसा तुमने मुझे बताया था यहाँ पर सच में काफी ज्यादा इर्रेगुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन वो बोलती है जिन आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हो। और हम देखते हैं कि जिन असलियत में उन स्पिरिट्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है अरे टेरेसा तुम इसकी फिक्र मत करो और तुम बोलती रहो और मुझे बताओ आखिर तुम्हें वहाँ पर क्या मिला है। जिसके बाद टेरेसा जिनको बताती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनडेड मौजूद है और उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जितनी भी डिवाइन प्रोटेक्शन मौजूद थी वो सभी खत्म हो गई है। जिसके बाद जिन टेरेसा से बोलता है टेरेसा अभी के लिए वहाँ पर जितने भी अनडेड मौजूद हैं उन सभी को मार डालो और होली टेम्पल में तमाम होली नाइट्स को बुला लो। और इस वक्त मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं कॉल को कट कर रहा हूँ। जिसके बाद जिन ने कॉल को कट कर दिया होता है। जिसके बाद हमें कैजी और कैज को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और टेरेसा से पूछते हैं आखिर क्या हुआ, ब्रते जिन ने क्या बोला है। लेकिन टेरेसा सोच रही होती है आखिर बात क्या है, जिन ने अभी तक मुझे कुछ भी सही तरीके से नहीं बताया है, कहीं इस जगह पर कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। और ऐसे वक्त हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ टेरेसा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त टेरेसा उस मॉन्स्टर के स्कल को अपने हाथ से ही पकड़ लेती है और वो लेकिन इसी वक्त कैजी और कैज टेरेसा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा अपनी डार्क पर्सनैलिटी में चेंज हो गई होती है और वह हंसते हुए बोलती है जिन ने बोला है कि यहाँ पर तमाम अनडेड को मार डालो, लेकिन यहाँ पर ये डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद हमें दोबारा से जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन इन तमाम मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है और ये देखकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो सोच रही होती है ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर मैंने जितने भी मॉन्स्टर्स को समन किया है उनमें से कोई भी मॉन्स्टर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो स्पिरिट टेलीपैथी के जरिए जियांट्स के किंग के साथ बात करती है और वो बोलती है ओग्रेस यहाँ पर एक इंसान आ गया है और उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन मेरे स्पिरिट मॉन्स्टर्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आकर इस पर्सन को मारना होगा। तो ये सुनकर ओग्रेस भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वह स्पिरिट बोल रही होती है मुझे लगता है कि ये इंसान यहाँ पर मेरे व्हाइट जेट को लेने के लिए आया है, इसलिए तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना होगा। और हम देखते हैं कि व्हाइट जेट का सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर उस पर्सन को व्हाइट जेट के बारे में कैसे पता है। और हमें बताया जाता है कि व्हाइट जेट असलियत में ट्री ऑफ लाइफ का एसेंस है और उसी के जरिए इन जियांट्स की मदर को पावर मिल रही है और वो जेट के जरिए ये जिंदा है। और इसी के साथ ओग्रेस सोच रहा होता है अगर मदर उस पर्सन से फाइट कर रही है तो इसका मतलब है कि वॉल्स पर जो बैरियर बना हुआ है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा
जाएगा और बाहर जितनी भी फोर्सेस मौजूद हैं वो सभी हमारे ऊपर अटैक कर देंगी। जिसके बाद हमें इस फोर्ट्रेस के बाहर मुरीम का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सोर्समैन को उस बैरियर की तरफ भेजा जा रहा होता है ताकि वो इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन ये सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो सीधे भागते हुए उस बैरियर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वह जब उस बैरियर वाली जगह पर आए होते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा होता और उनमें से एक पर्सन अपने सुपीरियर से बोलता है, सर मुझे लगता है यहाँ पर जो बैरियर था वो खत्म हो गया है और अब हम सब इस फोर्ट्रेस में जा सकते हैं। और इसी वक्त हमें वहाँ पर साइलिन को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन से बोल रही होती है, अगर सच में वो बैरियर खत्म हो गया है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि साइलिन के पास जो पर्सन खड़ा हुआ होता है वो बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ उस फोर्ट्रेस की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर साइलिन काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम्हारी स्किल्स सच में पहले से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। और हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उन लोगों में से होता हुआ आगे निकल गया होता है और इस पर्सन को देखकर वो तमाम स्वॉर्ड्समैन काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, ये तो हमारे नए स्वॉर्ड सेंट हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि चुनियो संग होता है जो कि बहुत ही तेज रफ्तार से फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा होता है। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि मुरीम, एम्पायर और जिन, इन सभी लोगों में से कौन पर्सन 21st फ्लोर को कंप्लीट कर पाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।